Today is a very important day in the history of the state of Assam. It is a day that raises Assam to a higher level in terms of health care. रतन टाटा, जिनकी परवरिश उनकी दादी ने की, जिसने बारिश में भीगते एक परिवार को देख नैनो कार बनाई और फोर्ड से अपने अपमान का बदला लिया, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। हम सब ने एक अनमोल रतन को खो दिया है, वो रतन जो अब किसी को कभी नहीं दिखेगा। रतन टाटा जैसे बहुत ही कम लोग इस दुनिया में होते हैं। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं रतन टाटा से जुड़े कुछ रोचक किस्से। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार रात मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में निधन हो गया। वो 86 साल के थे। 2 दिन पहले मीडिया में उनके बीमार होने की खबर आई थी। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि वो ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। वे पारसी धर्म के थे। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने ही उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा बताते हैं कि एक बार तो शादी हो ही गई होती जब वो यूएसए में थे, पर उनकी दादी ने उन्हें अचानक फोन करके बुला लिया। उसी समय भारत और चीन का युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वो वही अटक गए और उस लड़की ने वही यूएसए में किसी और से शादी कर ली। रतन टाटा बुक लवर थे। उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बेहद पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अब वो अपने इस शौक को समय दे रहे हैं। टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वे केवल औपचारिक और जरूरी बातों पर ही बात करते थे। रतन टाटा को 60 और 70 के दशक के गाने सुनना बेहद पसंद था। वे कहते थे कि मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊं। मुझे शोपेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा सकूं। रतन टाटा को कारों को पढ़ना भी बेहद पसंद था। वो कहते थे कि मुझे कारों से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था, मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। खास तौर पर उनकी स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति गहरा रुझान है, इसलिए मैं उन्हें खरीदता हूँ ताकि उन्हें पढ़ सकूं। रतन टाटा ने 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वो मैनेजमेंट पोजीशन पर लगातार आगे बढ़े। 1991 में जब JRD टाटा ने अपना पद छोड़ा, तब इस ग्रुप की कमान रतन टाटा को मिली। 2012 में 75 साल के होने पर टाटा ने एग्जीक्यूटिव फंक्शन छोड़ दिया। उनके 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ गया और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जैगुआर, लैंड रोवर और टेटली जैसे पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से आया। उनका परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 44 साल के साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हालांकि अगले कुछ सालों में ही मिस्त्री और टाटा के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन कुछ समय बाद अक्टूबर 2016 में मिस्री को रतन टाटा के पूर्ण समर्थन के साथ टाटा के बोर्ड से बाहर कर दिया गया और फरवरी 2017 में नए उत्तराधिकारी का नाम घोषित होने तक टाटा ने चेयरमैन के रूप में अपना पद वापस ले लिया। चलिए अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ रोचक किस्सों की, जिसमें सबसे पहला किस्सा आता है रतन टाटा का फोर्ड को सबक सिखाना। बात है 1998 की। टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। ये टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली और कंपनी घाटे में चली गई। तभी टाटा मोटर्स ने 1 साल के अंदर ही अपनी कार कंपनी को बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन 1999 में टाटा ने अमेरिका की एक बड़ी कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला लिया। फिर फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ एक मीटिंग तय हुई। उस दौरान बिल ने टाटा से कहा कि आपने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों किया जब आपको इसके बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था। बिल फोर्ड का कहना था कि वो ये डील करके टाटा पर एहसान ही करेंगे। ये टाटा के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। तभी टाटा ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी कार प्रोडक्शन को नहीं बेचेंगे। अब साल 2008 आ चुका था। 9 साल बाद चीजें बहुत बदल चुकी थी। वैश्विक मंदी के उस दौर में अमेरिकन कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर आ चुकी थी। तभी रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया, जो कि आज के हिसाब से 19,000 करोड़ रुपए हैं। अब बात करते हैं किस्सा नंबर 2 की।
रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में एक ही परिवार के 4 लोगों को 2 व्हीलर पर भीगते हुए देखा। उस दृश्य को देख रतन टाटा ने नैनो कार लॉन्च करने के बारे में सोचा। रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार बनाने को कहा। 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा ने नैनो कार को लॉन्च किया। हालांकि ये कार लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं की और 2020 में इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। ये कार भारतीय इतिहास की सबसे सस्ती कारों में से एक थी। दोस्तों, रतन टाटा तो चले गए, लेकिन वो हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। रतन टाटा से जुड़ी और कोई जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर।